अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत व आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत व आफियत से रखें, दीन व ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 162 इंशाल्लाह शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आयत में शुरू हो रही है, लाकिन रासिखूना फिल इल्मी, लेकिन जो पुख्ता इल्म रखते हैं। तो इससे पहले क्या बात आई थी कि जो अहली किताब हैं उन्हें कुछ चीजों से मना किया गया, लेकिन इन्होंने जो है उस चीज की यानी कि उन अहकाम पर अमल नहीं किया। तो इनके तरफ जो भी चीजें हलाल थी, कुछ चीजें तो उनसे उन्हें हराम कर दी गई थी। और इन्हें मना, और ये क्या कर रहे थे, इनकी गलतियां क्या थी कि एक तो ये रिबा ले रहे थे, और दूसरा रिबा यानी कि सूद, इंटरेस्ट। और दूसरा इन्हें मना किया गया था कि ये लोगों के माल ना खाएं बातिल तरीके से, लेकिन ये बहुत ज्यादा इसका इर्तिकाब किए हुए थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आतदना यानी कि हमने काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार किया है। लाकिन रासिखून फिल इल्मी मिनहुम, तो उन्हीं अहले किताब में से कुछ लोग जिनका रासिख यानी कि पुख्ता, डीप जिसे कहते हैं, यानी कि जिसके दिल में उतरा हुआ है इल्म, जो गहरा इल्म रखते हैं या पुख्ता इल्म रखते हैं। मिनहुम उन्हीं में से, अहले किताब में से। वल मुमिनून, और जो मोमिन हैं वो क्या करते हैं, युमिनून वो ईमान लाते हैं, बिमा उनजिला इलैका जो नाजिल किया गया है आपकी तरफ, यानी कि इस कुरान की बात हो रही है। वमा उनजिला मिन कब्लिका, और जो नाजिल किया गया है आपसे पहले, यानी कि जो किताबें इससे पहले नाजिल हुई थी। तो अगर से उन पर भी ईमान लाया जाए तो उसमें भी अगेन फिर अगर कुरान पर ही ईमान लाना होगा, क्योंकि उनकी किताबों में भी क्या बात थी कि ये अल्लाह के बाद में उस वक्त जो रसूल भेजे गए उस रसूल पर ईमान लाना, और जो उस वक्त नाजिल हुई किताब उस किताब पर ईमान लाना। और इस किताब में ये लिखा गया था और इनसे ये पुख्ता अहद लिया गया था कि जब आखिरी नबी आएंगे और अगर तुम बाहयात रहोगे तो उस आखिरी नबी पर तुम्हें ईमान लेकर आना है। तो सीरत से भी हमें यही मालूम होता है कि यहूदी हालांकि इंतजार में थे कि कब लास्ट प्रॉफिट आएंगे। और बहुत सौ को ये इसका अंदाजा था कि वो मदीने में आएंगे, तो बहुत सारे कबीले जो है मदीने के आसपास आकर वहां पर वो सेटल भी हो गए थे इस इंतजार में कि कब आखिरी नबी आए और हम उन पर ईमान लेकर आए। तो लेकिन क्योंकि ये बनी इसराइल में से ना होकर बनी इस्माइल में से आ गए, तो उस बात पर सिर्फ वो एक तासुब की वजह से ये ईमान लेकर नहीं आए थे। तो असल क्या है, इंसान के लिए बार बार हमारे लिए एक याद दहानी क्या किया कराई जा रही है कि इसमें हमारे अपनी सोच के लिए कोई जगह नहीं है। जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया उस पर हमारा ईमान लाना जरूरी है। और जबकि उस वक्त के जो मक्के के लोग थे, उन्हें हालांकि बनी इसराइल या बनी इस्माइल का कोई खास तासुब नहीं था, लेकिन सिर्फ इतना था कि हम बड़े सरदार हैं और ये जो हैं बड़े सरदारों में से नहीं है। तो इस तरह से यानी कि कहीं पे भी जैसे कि इब्लिस की एक थी कि अना खैरुम मिनहुम, जब उससे कहा गया कि सजदा करो तो उसने किस बात पर रुक गया था वो, कि मैं बेहतर हूँ। तो इन लोगों का यही था कि अब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आते हैं, मतलब क्या है कि वो एक तरह से हमारे ऊपर वो अथॉरिटी रखेंगे कि अब वो रसूल हैं, वो नबी हैं, उनके हुक्म के आगे हमें अपना सर झुकाना है। जबकि हमारा एक मर्तबा है, हम एक यहाँ पर एक अथॉरिटी है हमारी कि लोग हमें सरदार मानते हैं, हमारी एक इज्जत है। तो यही बात हमारी जिंदगियों में भी जब हम देखें कि इस्लाम
पर अमल करने से अगर हमें किसी इंसान के सामने आजिज भी होना पड़े, तो भी जो है हमें अल्लाह ताला की फर्माबरदारी हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अल्लाह ताला को राजी करना हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हमारे लिए दुनिया का कोई लॉस होता है, कोई हमसे नाराज होता है, कहीं पर कोई रिश्ता बिगड़ता है, ये सारे जितने भी लॉसेस हमारे जहन में शैतान लेकर आए ना, ये सारे जो है सेकेंडरी हैं जब अल्लाह ताला की रजा की बात आ जाए। अल्लाह ताला की रजा हासिल करना, अल्लाह ताला को खुश रखना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा माने, यानी कि ये हमारा अहम मकसद है। जिंदगी का हमारा मकसद ही ये है कि हम अल्लाह ताला के बंदे होकर जिए। हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें क्या हुक्म आ गया, उसके सामने हमें सर झुकाना है। अब जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही बात ले लें हम, कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को जुबाह कर रहे हैं, तो इस पर भी उन्होंने सवाल नहीं किया था कि ये कैसा हुक्म है। आज तक तो मैंने सुना नहीं कि किसी बाप को हुक्म आ गया हो कि किसी औलाद को जुबाह करें, सिर्फ मेरे लिए ऐसा हुक्म क्यों। नहीं, उन्होंने सवाल नहीं किया था। जब उन्हें हुक्म आया था कि हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा को जो जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर ना तो आबादी है, ना कोई ज़रात है, ना कि खाने पीने की चीज तक कोई अवेलेबल नहीं है वहां पर, यानी कि सहरा में, ऐसा भी नहीं कि वहां पे पानी है या फल है, कोई चीज है, कुछ भी नहीं था, ना लोग थे, ना खाने पीने, सर्वाइवल के लिए भी वहां पर कोई मीन्स जराए नहीं थे, फिर भी वहां पर छोड़ने के लिए कहा गया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं सोचा कि ये कैसा हुक्म है, मेरे लिए ही क्यों। तो कहने का मतलब ये है कि यही चीजें हमारे लिए रिमाइंडर्स क्यों हैं, क्यों ईद उल अजहा आती है, क्यों हमें याद दिलाई जाती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस सुन्नत को दोहराने के लिए, क्यों हमें मक्का मक्का जाते हैं, यानी कि उम्रा या हज क्यों करते हैं वहां पर। वही सारी चीजें हमारे लिए याद दहानी कराने के लिए कि देखो मेरे बंदे ऐसे होते हैं, जो मेरे मखसूस बंदे होते हैं, जो मेरे खास बंदे होते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जिनको मैंने दुनिया में भी मुखलिस बनाया है या सालिहीन में से हैं, वो आखिरत में भी सालिहीन में से हैं। उनका तरीका क्या था, वो किस तरह की मोहब्बत मुझसे करते थे, किस तरह की फर्मा बरदारी मुझसे करते थे। देखो ये हमारे लिए रिमाइंडर है। आज हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर हमें अल्लाह ताला की नाफरमानी करना मंजूर है, लेकिन हम अपने दिल को खुश रखेंगे, अपने कंफर्ट देखेंगे, हम लोगों को देखेंगे, और हमारे जो दुनियावी फायदे हैं उसे देखेंगे, और जाहिरी जो हमें शैतान खूबसूरत बनाकर दिखा रहा होगा कि चलो इस रास्ते पर चलो, तुम्हारे लिए बहुत खुशियां हैं या बहुत इज्जत है, सो एंड सो, हम क्या उसके उसी के पीछे जो है चलते चले जा रहे हैं। सिर्फ फैमिलीज के अंदर तक हम देख सकते हैं कि एक इत्तेफाक मोहब्बत और रिश्तेदारी में वो वाली मोहब्बत और इत्तेफाक नहीं है। सिर्फ वहां पे भी यही चल रहा होता है कि मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। अब मैं माँ हूँ, मैं जो कह रही हूँ मेरी औलाद सुने। माँ कभी ये नहीं कहती कि अल्लाह ताला का फरमान है तुम्हें ऐसा करना है। हम बच्चों को भी अल्लाह ताला से नहीं जोड़ते। शौहर है वो यही कह रहा होता है कि मैं कह रहा हूँ तुम्हें बात माननी है। बाप भी यही कह रहा होता है कि मैं कह रहा हूँ। भाइयों भाइयों में भी यही चला था कि मैं बड़ा भाई हूँ, मैं बड़ी बहन हूँ। फिर शादियां होकर एक नेक्स्ट जनरेशन आती है तो मैं सास हूँ, मैं दामाद हूँ। यानी कि कहीं पे भी जो इत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, अल्लाह का खौफ लेकर आकर हमें जैसी माँ बननी है, जैसा बाप बनना है, जैसी हमें औलाद बननी है, जैसा एक भाई है, जैसी एक बहन होनी चाहिए, वो रिश्तों में भी वो मोहब्बत क्यों नहीं है, वहां पर भी हम अल्लाह ताला का खौफ लेकर नहीं आते। मैं अपने शौहर से कैसी बीवी हूँ ये बात तय करेगी, इस बात पर नहीं कि मेरे शौहर के साथ मैं उन पर अपना एक इख्तियार कैसे रखूं, दुनिया की जो ट्रेनिंग्स चलती हैं ड्रामेस में इधर उधर देखकर, कि मैं कैसा उन पर अपना कंट्रोल रखूं। नहीं, इत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। अल्लाह का तकवा मुझे बताएगा कि मुझे कैसी बीवी बनना है। मेरे अंदर तकवा है तो वो मुझे गाइड करेगा कि मुझे कैसी बहन बनना है, कैसी बीवी, कैसी माँ, कैसी एक सास, कैसी बहू मुझे बनना है, कैसे रिश्तेदार बनना है, मुझे कैसी पड़ोसी बनना है। ये मेरे अंदर कौन सी चीज लेकर आएगी, जो तकवा है, अल्लाह ताला का तकवा है। तकवा क्या है, बेसिकली यही है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो फरमान आ जाए, रिगार्डलेस उस वो आपको अच्छा लगे, आपको फायदेमंद नजर आए ना नजर आए, उस पर आपको ईमान लाना ही लाना है। तो यही बात यहाँ पर हो रही है कि जिनके अंदर वाकई में इल्म होगा, वो इल्म जो अल्लाह ताला से आपको जोड़ेगा,
جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرے گا، وہ اگرچہ علم ہے، تو وہ لوگ جو ہیں ایمان لے کر آئیں گے، جو بھی نازل ہو رہا ہے، جو بھی نازل ہوا ہے آپ کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ یا آپ سے پہلے جو ہوا، یہ خصوصاً یہودی اور نصارہ کے لیے آتا ہے، ہمارے لیے بیسکلی قرآن کی ہی بات ہو رہی ہے کہ یہ قرآن میں جو بھی نازل ہو گیا، اب ہم اس پر بحث نہیں کریں گے، اس پر ہم حجتیں نہیں کریں گے، اس پر ہم اپنی لاجک یوز نہیں کریں گے کہ قرآن کی اس بات پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں، ہم تو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، یا تو ہمیں بچوں کو پڑھانا ضروری ہے، کانوینٹ میں پڑھانا ضروری ہے، اسکول کا سسٹم ایسا ہے، آج کا زمانہ ایسا ہے، لڑکیوں کا جاب کرنا ضروری ہے، یعنی سارا راستہ ہم نے کون سا اختیار کر لیا ہے؟ جو ہمیں دنیا والے بتا رہے ہیں، جو ہمیں شیطان دھکے دے کر خوبصورت بنا بنا کر راستوں پر، جن راستوں پر لے کر جا رہے ہیں، اسی کے پیچھے 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 ہم جا رہے ہیں، کبھی کہیں رک کر ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ والا جو میں فیصلہ لینے جا رہی ہوں، اس پر میرا رب کتنا راضی ہے، اس سے میری آخرت کا کیا ہوگا، اس سے میرا ایمان کیسا رہے گا، جس راستے پر میں چل رہی ہوں وہاں پر چل کر میری دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گی یا نہیں، اور وہ کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ کامیابی یہ نہیں کہ میرے پاس بڑا سا گھر ہے، میں اچھی جاب میں ہوں، میرے پاس کار ہے، یہ نہیں ہے میرے لیے۔ کامیابی کیا ہے کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ جو فیصلے میں کر رہی ہوں یہاں پر، یا جہاں جس راستے پر میں چلی جا رہی ہوں، چاہے اپنے لیے شریک ہاتھ چوز کرنا ہو، یا اپنے اولاد کو میں جو تعلیم دے رہی ہوں، جہاں بھیج کر میں تعلیم دے رہی ہوں، جو تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں، کیا وہ میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہا ہے؟ یا پھر جو اپنی بیٹی کے لیے میں کوئی شریک ہاتھ ڈھونڈ رہی ہوں، یا اپنے بیٹے کے لیے بہو ڈھونڈ رہی ہوں، تو کیا وہ ایسی میں لے کر آ رہی ہوں کہ میرے پھر اگین میرا بیٹا ایمان سے جڑا رہے گا، یا ایسی بہو لے کر آ رہی ہوں کہ جو دنیا داری، جو دنیا میں بہت سکسیسفل ہے، اور میرے بیٹے کو بھی دینداری سے ہٹا کر پوری دنیا کے پیچھے لگا دے گی؟ یا ایسا شوہر میں اپنی بیٹی کے لیے لے کر آ رہی ہوں جو میری بیٹی کو دینداری سے ہٹا کر دنیا سے جوڑ دے گا؟ ہاں، بڑے سے گھر میں رہے گی، بڑے کاروں میں گھومے گی، لیکن دین کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں۔ کہ اس طرح سے ہیں میرے فیصلے، چاہے میں اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے، کسی کے لیے بھی میں کر رہی ہوں، تو کیا میرے ان فیصلوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے؟ کیا میرے اندر وہ فکر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے جڑی رہوں، میری اولاد جڑی رہے؟ جیسے یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام وصیت کرتے ہیں کہ تم ہرگز نہ مرنا، ولا تموتن وانتم مسلمون، کہ تم ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، یعنی کہ جب تک میں دنیا میں ہوں، اگر اسلام پر میں عمل کر رہی ہوں، تو اس وقت میری موت آئے گی، تو مطلب اس کا ہے کہ مجھے اس حال میں موت آئی کہ میں مسلمان تھی، یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزار رہی تھی، ایمان پر تھی، ایمان بالخیر، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان، یہ جو کہتے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہو، یا ام، ایمان کے ساتھ ہمیں، یعنی کہ لا الہ الا اللہ والی موت نصیب ہو، یہ کب ہو سکتی ہے؟ جب ہمارا دل ہمیشہ، جب تک زندہ رہے ہیں، ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہر دھڑکن کے ساتھ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر ہر قدم پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف 5 منٹ نماز پڑھنے کے لیے یعنی کہ اللہ اور رسول یاد آئیں گے، اور وہاں سے ہٹ کر آتے ہیں ہمیں بس میں، میری سوسائٹی، میری دنیا، سب وہاں، مجھے اب نیکسٹ کون سی پارٹی، کون سا فنکشن، کیا خریدنا ہے، کیا پہننا ہے، بس یہی میرے دماغ میں چل رہا ہے، تو وہاں میرا دل جب بہت کرٹیکل کنڈیشن میں جب ہوں گے، کیونکہ موت کے وقت میں جو ہماری حالت ہوگی، ہمارے جسم ایک طرح سے، جسم، ہمارا ذہن جو ہے، یوں سوچے اب تھوڑا بخار کی کیفیت میں چلے جائیں، جب ہمیں بخار آتی ہے تو ہمارے اندر سے جو ہے جذبات بھی بہت، ہم بہت زیادہ ایمبیشیس فیل نہیں کر رہے ہوتے اندر، یعنی کہ ایون کھانا پکانا کہیں گے کہ ٹھیک ہے بعد میں کچھ پکائیں گے، اب پکانے کو بھی دل نہیں کر رہا، کھانے کی بات آئی، نہیں ابھی تو دل نہیں کر رہا، میں کچھ کھاؤں گی نہیں، یعنی کہ اس وقت ہم بہت ہی ویک پوزیشن میں ہوتے ہیں، اور اس وقت ہماری زبان سے، ہمارے دل سے وہی نکلے گا جس میں ہم ڈوبے ہوئے تھے۔ جو اجل کی بات آتی ہے کہ وہ پلا دی گئی تھی، اجل انہیں پلا دی گئی تھی، یعنی کہ اجل ان کے اندر رچ بس گیا تھا، تو اسے اگرچہ دنیا رچ بس گئی ہے ہمارے اندر، ہمارے ذہن میں، تو موت کے وقت میں ہمارے زبانوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلنا مشکل ہے، لیکن ہم ہر قدم پر، ہر عمل سے پہلے، ہر فیصلے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ کیا میرا رب راضی ہے؟ کیا میں یہ فیصلہ کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گی یا دور ہوں گی؟
तो जो है तब हमारे जो नाजुक हालात होंगे उस वक्त भी हमारी जुबान से अल्लाह का ही नाम निकलेगा। तो ये वाली यहाँ पर बात आ रही है कि हमारा ईमान उस पर होना चाहिए जो नाजिल किया गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो उसमें क्या आ जाता है, कुरान और हदीस। वल मुकीमीन सलाता, और कायम करें नमाज को। देखिए, नमाज को कायम करने का एक मतलब ये भी है कि नमाज को थोड़ा आप जहन में लेकर आए तो नमाज क्या है, कि नमाज हम उसके लिए कंडीशंस है कि किबला हमारा किधर होगा, हम पाक साफ हैं या नहीं, वक्त क्या है, कितने रकात पढ़ने हैं। ठीक है। और इसमें कहीं पे भी हमारी मर्जी शामिल नहीं होगी। सब कुछ हम वैसे ही करेंगे जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया है। जोहर है, उसमें 4 रकात फर्ज हैं तो 4 रकात ही पढ़ेंगे। और फर्ज में भी क्या कहा गया है, 2 रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरा पढ़ेंगे, थर्ड एंड फोर्थ में हम सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत नहीं पढ़ेंगे। और उसका वक्त क्या है, जोहर की नमाज का वक्त यहाँ से यहाँ तक है। यानी कि उतनी देर में आप देखेंगे कि हमारा जहन कंप्लीट जो है अल्लाह ताला की इबादत में लगा हुआ है। हर मैटर पे सोच रहा है कि वक्त है या नहीं, डायरेक्शन सही है या नहीं, मेरा सतर, मेरे कपड़े, यानी कि नमाज के लिए जब मैं खड़ी हो रही हूँ तो मेरे बाल ढके हुए हैं, मेरा हाथ पैर सब कवर है या नहीं, और मुझे कितने रकात पढ़ने हैं। और खड़े होते ही मुझे फौरन अपना सारा फोकस अल्लाह ताला की तरफ लेकर आना है, अपनी दुनिया की सारी बातों को छोड़कर। कहते हैं ना, पहले तो हम रकात बांधने से पहले कहा करते थे, इवन उर्दू में भी, कि मैं अपना मुंह किबले तरफ करती हूँ और ना वास्ते अल्लाह की नमाज पढ़ती हूँ। यानी कि ये जो कुछ भी, हालांकि वो कहना उर्दू में जायज नहीं है, आई मीन सुन्नत से साबित नहीं है। जहन में बस आपके नियत लेकर आना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन जहन में भी लेकर आ रहे हैं ना, हम करने से पहले ही फौरन सोचते हैं कि कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, जोहर की है, 2 रकात सुन्नत है या 4 रकात फर्ज है, तय करते हैं। फिर उसमें भी एक रुकू है तो एक ही करेंगे हम अपने खुशी से। है अल्लाह, तुझे रुकू करूंगी तो तू खुश हो जाएगा, इसलिए मैं 2 रुकू कर दूं। 4 रकात की बजाय मैं 8 रकात पढ़ लूं, मैं अल्लाह को खुश करना चाहती हूँ। सजदे में 2 रकात, 2 सजदों के बजाय मैं 4 सजदे कर लूं 1 रकात में। या फिर मैं सजदे में भी कुरान पढ़ना शुरू कर दूं। कहीं पे भी हम कोई पाबंदी या हमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको हम इधर उधर चेंज नहीं करते, नो चेंज। तो वही चीज जो मुकीमीन सलाता की बात आती है, नमाज कायम करो, अपनी जिंदगियों में भी हमारे लिए वही, हमारे माइंड को प्रोग्राम किया जा रहा है कि तुम्हें जिंदगी भी जो है एक नमाज की तरह है। उस जिंदगी में तुम वैसे ही अमल करोगे जैसे अमल करने का तुम्हें हुक्म दिया गया है। क्या कहना है, जुबान का इस्तेमाल क्या करोगे, आंख का इस्तेमाल कैसे करोगे। नमाज में इवन उस पर भी पाबंदी होती है ना कि हमें इधर उधर नहीं देखना है, सजदे की जगह देखना है। सजदा कैसा करना है, हमारे जिस्म के साथ आज़ा पर सजदा होता है। और हाथ कहाँ पर बांधेंगे, रुकू में हम हमारा इतना झुकेंगे कि हमारी पीठ जो है सीधी हो जाएगी, सारा कुछ है ना। कि इवन तशहुद में हम उंगली कब उठाएंगे, हर चीज हमें प्रोग्राम करती है कि हमारा सारा वहां पर माइंड सेट जो है, और क्या पढ़ रहे हैं, हमारा जिस्म के तमाम आज़ा जो है एक क्या कहते हैं, पाबंदी में, वेल डिसिप्लिन्ड, एक तरह से कहेंगे एक डिसिप्लिन वे में हम पूरी वो इबादत कर रहे होते हैं। तो यही चीज मुकीमीन सलाता का मतलब यही चीज है कि तुम अपनी जिंदगी को क्या करो, बिल्कुल ऐसे ही गुजारो। कि तुम्हारी आंख क्या देखे, कान क्या सुने, जुबान कहाँ पर मसरूफ रहे, क्या कहना मना है, हाथों से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पैरों से कहाँ पर चलकर जाएं कहाँ पर नहीं जाएं, आपके दिल में किस तरह की नीयतें आए, किस तरह के ख्यालात आए, किसके लिए क्या फैसले कर रहे हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, ये सारा जो है अल्लाह के नजर में हमारी जिंदगी गुजर रही है। तो हमें बिल्कुल इसे उसी तरीके पर गुजारना है जिससे हम अपने रब को राजी कर सकें, जिससे हम अपने रब के करीब हो सकें, जिससे हम आखिरत में जो है अल्लाह ताला हमसे राजी होकर हमें जन्नत अता फरमा सके। अगरचे हम उस पाबंदियों को तोड़ रहे हैं तो पहले ही हमें अपने आप को रिमाइंडर दे देना चाहिए कि हम जन्नत की तरफ नहीं जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं।
फिर क़यामत के दिन खड़े होकर जब हिसाब किताब होगा, वहां पर हमारे लिए कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि हम कहें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम तो इस रास्ते पर चल कर आए हैं जो हमें जहन्नुम लेकर जा रहा था, अब अचानक से हम जन्नत जाना चाहते हैं तो हमें जन्नत को लेकर चलो। अल्लाह ने तो पहले ही आपको कह दिया था ना कि आपको इस तरह की ही जिंदगी गुजार कर आनी है। तो यही वाली बात है यहाँ पर कि मुकीमीन सलाता, के नमाज कायम करो यानी कि अपनी जिंदगी में भी जो है तुम वही कुछ करो जिसका करने का हुक्म दिया है, और उन बातों से, उन चीजों से रुक जाओ जिसका तुम्हें मना किया गया है। वलमुतून ज़काता, और अदा करो जक़ात को। जक़ात में अदा करने में क्या होता है, बेसिकली आपकी जो माल एक्स्ट्रा है, यानी कि माल के पीछे दौड़कर ही जो है इंसान बहुत सारे गुनाह कर बैठता है। माल के पीछे दौड़ता दौड़ता ही वो हराम और हलाल को भूल जाता है, रिश्तों को भूल जाता है, इबादतों को भूल जाता है, अल्लाह ताला से दूर हो जाता है। तो इसीलिए मना किया गया है कि दौलत के पीछे ना भागो। अगर से तुम्हारे पास दौलत जरूरत से ज्यादा आ भी गई है तो उसे दोबारा तुम अल्लाह ताला की राह में खर्च करो, ताकि तुम्हें याद रहे कि ये जो है दौलत अल्लाह ताला ने दी है और इसका कोई तुम्हें फायदा नहीं है जब तक कि तुम इसे अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक खर्च करोगे। तो ये अगेन हमारे अंदर तज़किया करता है कि हम, हमारा दिल अल्लाह ताला से जुड़ा रहता है, और हमारे अंदर अगरचे लोगों के साथ अपने आप को बरतर समझना और रियाकारी करना या किसी को कमतर समझना, ये सारी बुराइयों से बाहर निकालता है। वलमुमिनून बिल्लाहि, और जो लोग ईमान लाते हैं अल्लाह पर और वल यौमिल आखिरी, और आखिरत पर। तो यहाँ पर क्यों ये बात कही जा रही है कि कुछ लोग ऐसे होते थे, यानी कि जो यहूदी अहले किताब हैं, कि रासिखून वरासिखून फिल इल्म की बात से शुरू जो हुई, लाकिन रासिखून फिल इल्म, यानी कि जिनका इल्म सही है वो इस तरह का उनका अमल होगा कि वो ईमान लेकर आएंगे उनके रसूलों पर, किताबों पर, नमाज कायम करेंगे, जक़ात भी देंगे, और अल्लाह पर और यौम आखिरत पर उनका ईमान होगा। तो ये जो अहले किताब थे जो इस बात पर अड़ गए थे कि हम तो अब मूसा अलैहिस्सलाम पर और जो कुछ हमारी तरफ नाजिल हुआ बस हम उस पर अमल करेंगे, तो गोया कि वो जो है, उनकी ये बात पूरी कामिल नहीं है कि उन्हें इसी तरह से ईमान है अल्लाह पर या यौम आखिरत पर। उलाइका सनूतीहिम अजरन अजीमा, ये ही लोग हैं जिनको हम अनकरीब देंगे बड़ा अजरन अजीमा, अजीम बहुत बड़ा। इन्ना अवहैना इलेका, बेशक हमने वही की, इलेका आपकी तरफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कमा जैसे हमने वही की नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, और नबी जो बाद आए, नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो आए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, असबाती यानी कि नस्ल दर नस्ल। असबात किसे यूज होता है, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हालांकि औलाद लिखी जाती है, औलाद इमीडिएट जो औलाद होती है उन्हें जुर्रियत कहते हैं, जो फिर अगेन जनरेशन यानी कि चिल्ड्रन, अगेन ग्रैंड चिल्ड्रन, इनके लिए असबात का वर्ड यूज होता है। व ईसा व अय्यूबा व यूनुस व हारून व सुलेमाना, इन सब की तरफ हमने वही भेजी। तो ये सब यानी कि स्पेशली जो यहूदी थे ये इन सब को मानते थे, इन सब पर उनका ईमान था। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर इन सब पर तुम्हारा ईमान था, चाहे वो यहूदी हो या नसारा हो, तो फिर ओके, वह आते ना दाऊदा जबूरा, तो इवन दाऊद अलैहिस्सलाम को भी हमने जबूर दी थी। तो कहा जा रहा है, क्यों ये कहा जा रहा है, क्योंकि वही अहले किताब जो वहीं पर रुक गए थे कि हम मूसा अलैहिस्सलाम और हमारी तरफ जो किताब नाजिल हुई थी उस पर हम ईमान लाएंगे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही की जा रही है उस पर हमारा ईमान नहीं है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे पहले के रसूलों को तुम मान लिए हो कि वो रसूल हैं, और उनके तरफ हमने जैसे हमने वही भेजी थी, अपनी तरफ से हमने कुछ अहकामात भेजे थे, तो वैसे वैसे ही यहाँ पर जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हमने वही भेजी है। तो तुम्हारा उन पर ईमान लाने के लिए किस तरह का ऑब्जेक्शन है, किस तरह का एतराज है। वरुसुलन कद कससनाहुम अलैका मिन कब्लु वरुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैका। तो मैं वही बात दोबारा से यहाँ पर देख रही थी, क्योंकि अवहायना की बात आई तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम का वहां पर जिक्र आया है, क्या मैं देख रही थी तो नहीं आया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नहीं गई थी, बल्कि अल्लाह ताला ने कलाम किया था।
वही क्या है जहां पर सामने नजर नहीं आ रहा होगा, या ऑडिबल आवाज उस तरह से नहीं होगी, यानी कि सिर्फ उन्हें वो बात हो रही होगी वही। और कलाम में अलग अलग बात होती है ना। तो वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने डायरेक्ट कलाम किया था। जबकि वही में क्या है कि फरिश्ते अक्सर जो है वही लेकर आते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अब जो हमने कसस ना हो, यानी कि बयान किया, किस्सा सुनाना जिसे कहते हैं, रुसुलन प्लूरल है, और रुसुलन और ऐसे रसूल हमने बयान किया तुम्हें, अलैका तुम पर, यानी कि जिनके बारे में हमने तुम्हें बताया है, मिन कब्ल इससे पहले, व रुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैका, और बहुत सारे ऐसे रसूल हैं जिनके बारे में हमने तुम्हें नहीं बताया। तो कुरान में जो है हमें 25 रसूलों के बारे में, जी, जिन रसूलों के बारे में जिक्र आया है कुरान में वो कितने हैं? 25 हैं, 24 या 25 की तादाद है। जैसे यहाँ पर भी बहुत सारे गुजरे, आदम अलैहिस्सलाम, इद्रीस, इद्रीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, शुआइब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, अलियसा अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जुल्किफ्ल। तो ये जो है उसके बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इनके ये 25 जो है जिक्र मिलता है। जबकि एक हदीस में इसका एक यानी कि कितनी वो भी सही है अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, लेकिन एक हदीस में एक तादाद जो बताई गई है वो कितनी है? 1,24,000। 1,24,000, और एक हदीस में आता है कि 8,000 की भी तादाद बतलाई गई है। तो अल्लाह आलम के उसकी तादाद कितनी है, लेकिन इतने सारे जो है रसूल और अंबिया भेजे गए थे, सिर्फ इसलिए कि जो लोग हैं वो राह रास्त पर आ जाएं। और जो जिस घर से शैतान ने उन्हें उनके, जैसे अल्लाह ताला बताते हैं कि अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि शैतान ने तुम्हारे वालिदैन को घर से निकाला, यानी कि जन्नत से निकाला। सूरह अराफ में इस तरह से अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं क्या तुम उसकी पैरवी करोगे जिसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से बाहर निकाला था? तो वही बार बार हमारे लिए रिमाइंडर है कि शैतान जो है हमारा दुश्मन है, वो हमारी भलाई कभी नहीं चाहेगा। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को भी वो जाकर उसने ये नहीं कहा था कि मैं आपको बहका रहा हूँ, मैं आपको जन्नत से निकलवा रहा हूँ, बल्कि उसने बार बार क्या कहा था? मैं आपका खैर ख्वाह हूँ, मैं आपकी भलाई चाहता हूँ, मैं आपकी बेहतरी चाहता हूँ, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तो बिल्कुल ऐसी वाली बात जो है यहाँ पर हमारे साथ भी करता है दुनिया में, कि वो हमें बार बार सरगोशियां करता है, वसवसे डालता है कि मैं आपकी भलाई के लिए, या फिर इसमें भलाई है, इसमें कामयाबी है बाद में आप माफी चाह लें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। तो कई तरीके से वो हमें बहकाने की कोशिश करता है। रुसुलम मुबश्शिरीना, तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रसूलों को किस लिए भेजा? खुशखबरी सुनाने के लिए, व मुनजिरीना, और आपको यानी कि बंदों को वार्न करने के लिए, खबरदार करने के लिए। डराने के लिए मतलब क्या है? खबरदार करने के लिए। li अल्लाह यकून लिन्नास अलल्लाहि हुज्जतुन, ताकि ना रहे लोगों के लिए अल्लाह पर कोई हुज्जत। यानी कि अब अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर आखिरत के दिन कोई ये ना कह सके कि अल्लाह ताला मुझे तो क्यों पकड़ रहा है, मुझे क्यों गिरफ्त में ले रहा है, मुझे क्यों जहन्नुम भेज रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो मालूम ही नहीं था, तूने तो मुझे बताया ही नहीं। होता है ना। इस बात पर बहुत अड़ जाते हैं, चाहे बच्चे हों, एज ए आप मदर हैं या टीचर हैं या कोई भी सिस्टर है। आप देख सकते हैं कि कोई एक बात जो उन्हें मालूम नहीं होगी और उनसे गलती होगी होगी तो इसी बात पर अड़ जाते हैं कि मुझे मालूम नहीं था मैंने कर दिया, मुझे मालूम नहीं था मुझे मैंने कर दिया, अब मुझे एक्सक्यूज चाहिए। तो इसलिए अल्लाह ताला इस तरह की कोई एक्सक्यूज लेकर बंदे वहां पर ना पहुंचे। तो अल्लाह ताला ने पूरा इंतजाम कर दिया है कि हर एक तक जो है बात पहुंच जाए।
हुज्जतुम बाद रसूली, ताकि हुज्जत यानी कि रसूलों के बाद भी अंबिया आते रहे और किताबें रही, ताकि लोग जो है राह रास्त पर रहें। वकान अल्लाह अजीजन हकीमा, और अल्लाह क्या है, गालिब हिकमत वाला है। देखिए अल्लाह ताला हमें दुनिया में ऐसे ही भी छोड़ सकता था, बगैर रसूल के बगैर किताब के हमें छोड़ देता, जो चाहे हम कर लेते। हम्म। फिर आखिरत में अल्लाह ताला इस बात पर पकड़ भी लेता, तब हम क्या करते। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें इतना सारा इंतजाम किया है। देखिए एक कुरान की क्लास, एक हम तक इंफॉर्मेशन भी आ जाना कि वहां पर दर्स हो रहा है या वहां पर कुरान सीखने के लिए कोई कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ये भी अल्लाह ताला चाह रहे हैं हमसे कि हम राह रास्त पर आए। इसमें भी हमारी खैर ही होती है। जब अल्लाह ताला हमें अपने खास बंदों में, सालेह बंदों में से करना चाहता है, तो अल्लाह ताला हम तक मौकों को, अपॉर्चुनिटीज को लेकर आता है। फिर अगर हम उस पर भी अंधे बहरे होकर बैठ जाएं कि हम पढ़ेंगे नहीं, नहीं हम जिंदगी में बहुत मसरूफ हैं, बहुत बिजी हैं, हमारे लिए मुश्किल है वक्त निकालना, और फिर चलिए पढ़ भी लिए हम, और तो भी कैसे, बस ठीक है, सुनने के लिए अच्छा है, पढ़ने के लिए अच्छा है, कुरान में समझ गई, मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन फिर अपने घर की तरफ लौटती हूँ, अपने शौहर की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, तो मेरे अंदर अगेन तकवा नहीं है, मेरा बिहेवियर उनके साथ कैसा है। इवन अपने बच्चों के साथ भी मैं किस तरह से पेश आ रही हूँ, क्या उन्हें सिखा रही हूँ, मैं किस तरह की उन्हें तरबियत कर रही हूँ, ये सारा मैटर करता है कि मेरे इल्म की बुनियाद क्या है। ठीक है। तो वहां पर हमारे लिए एक कुरान सीखने का मतलब क्या है कि हम कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। कुरान का इल्म हम तक पहुंचने का मतलब क्या है कि हमारे अंदर के जो जुल्मात हैं, जो अंधेरे हैं, उससे हमें बाहर निकलना है। कुरान एक नूर है जो हमें सही रास्ते की तरफ लेकर जाता है। अब उस पर चलना या ना चलना वो हम पर तय है। अगर हमारे अंदर वो तकवा होगा, जितना अल्लाह ताला का खौफ होगा, जितना अल्लाह ताला की मोहब्बत होगी, और जितना हमारे अंदर सही रास्ते पर चलने की हमारे अंदर ख्वाहिश होगी, उसके मुताबिक अल्लाह ताला हमें हिदायत देगा और हमारे लिए मदद भी फराहम करेगा, हमारे लिए आसानियां भी करेगा। अगर हम खुद से ही लापरवाह हैं, अगर हम खुद से ही गफलत में रहना चाहते हैं, खुद से ही हम ये फैसला कर लें कि ठीक है, कुरान तो ये रास्ता बता रहा है, लेकिन इस रास्ते पर चलना हमारे लिए मुश्किल है, वहां पर हमें दुनिया की क्या कामयाबी हासिल होगी, हम तो इस रास्ते पर चलते हैं, यहाँ पर जो है दुनिया की हर कामयाबी हमें हासिल हो जाएगी, तो फिर जो है अल्लाह ताला उसी तरफ आपको मोड़कर छोड़ देगा। तो ठीक है, आप उसी रास्ते पर चलते रहें, जब तक कि आप क़यामत के दिन ये ना देख लें कि आपने कितने अपने आप को किस तरह से खसारे में डाल लिया है। लाकिन अल्लाह यशहदु बिमा अंजला इलैका अंजलहु बिइल्मिही, लेकिन अल्लाह इस पर गवाही देता है जो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया और अपने इल्म से नाजिल किया। वल मलाइकतु यशहदूना वकफा बिल्लाहि शहीदा, तो ये जो लोग ईमान नहीं लेकर आ रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो इस पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उनके लिए कि ये अल्लाह ताला खुद गवाही दे रहा है, जो कुछ अल्लाह ताला ने आपकी तरफ नाजिल किया है, और जो कुछ नाजिल किया है अपने इल्म से नाजिल किया है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो यही देखते हैं ना कि इसमें पूरा जो है अल्लाह ताला अपने तरफ से बयान कर रहे हैं। जैसे अब ऊपर हमने देखा कि औहैना, हमने वही की, कौन कह रहा है, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला गवाही दे रहे हैं कि ये हमने वही नाजिल की है आपकी तरफ, और जो कुछ भी नाजिल किया है उसमें अगरचे कुछ लोगों को कज्जियां नजर आ रही है, यानी कि उसमें कोई कमी बेशी नजर आ रही है। लोग अक्सर ऐसे भी होते हैं कि आयतों को लेकर उसमें जो है बहस पर, हुज्जतों पर उतर आते हैं कि ये इस तरह से क्या बात कही गई है, इसमें तो इस तरह से बात होनी चाहिए थी, या फिर ये साइंटिफिकली इसमें कोई फैक्ट नजर नहीं आ रहा है, तो ये किस तरह से मुमकिन है, बहुत सारी हुज्जत करते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाए ये अब मेरे इल्म से मैंने नाजिल किया है। तो तुम बंदों का इल्म अभी उस दर्जे तक नहीं पहुंचा के तुम मेरे इल्म को समझ जाओ, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने कुरान को इस दर्जे पर ही उतारा है कि उसके बंदों को बड़ी आसानी से समझ आ जाए, और फरिश्ते भी उस पर गवाही देते हैं, और अल्लाह ताला काफी है गवाही के तौर पर। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान का सही सही इल्म हमें अता फरमाए और इस पर अमल की हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।